पहले बस कुछ दिनों का सीज फायर है, उसके बाद 2 हफ्तों का सीज फायर है, अब अनिश्चित काल के लिए सीज फायर है। लेकिन ये कह कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। जब ये सीज फायर की बात एक तरफा की जा रही है, अमेरिका की तरफ से की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, तो लोगों को बड़े अंदेशे हैं। लोगों को यह लग रहा है ट्रंप का ये सीज फायर एक्सटेंशन जो है, क्या ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स का अटैक अब इनएविटेबल है, किसी भी वक्त है? कभी भी क्या यह हो सकता है कि सीज फायर के स्मोक स्क्रीन में ही अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी में है, या फिर ईरान इस बात को भांप रहा है और बड़े काउंटर अटैक के इनिशिएटिव के मूड में है? वो इस बात को प्रीएम्प्ट कर सकता है क्या? और इससे पहले कि अमेरिका हमला करे, ईरान हमला कर देगा क्या? उधर आप सोच रहे थे अगर इजराइल और लेबनान के बीच में अभी सीज फायर चल रहा है, तो आज सीज फायर का वक्त रात में समाप्त होने वाला था, उससे पहले लेबनान के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। तो होने क्या वाला है, देखिए खबरें और फिर कीजिए डॉट्स कनेक्ट। हमारे साथ जो मेहमान होंगे आपकी मदद करेंगे चीजों को समझने में। पहले जरा देखिए ईरान को ट्रंप की फिर सीधी धमकी। क्या करना है ये 5 दिनों में तय करे ईरान। नहीं माने तो अनिश्चित काल सीज फायर टूट जाएगा। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अनिश्चित काल का सीज फायर है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि 5 दिनों के अंदर अंदर मान लो। मतलब ये अनिश्चित काल जो है 5 दिनों का है। बहरहाल एक्सियोस के हवाले से यह खबर आ रही है। कल ही एक्सियोस ने यह खबर भी दी थी कि ईरान का डेलीगेशन पहुंचेगा वार्ता के लिए इस्लामाबाद, लेकिन आपने देखा कि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आने पाई। अब एक्सियोस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है 5 दिनों के भीतर भीतर ईरान फैसला कर ले कि उसको करना क्या है। तो फिर इस खबर के आगे रैमिफिकेशंस हम क्या देखेंगे? अगली खबर देखिए, होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी लगभग फेल। अब तक 34 टैंकर्स ने होर्मुज पार किया। ईरान से जुड़े 34 तेल टैंकर्स गुजरे। ट्रंप ने दावा किया था नाकाबंदी सफल रही। कार्गो ट्रैकिंग समूह वोटेक्सा का दावा। अब यहां आप देखिए, यह खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी लगभग फेल रही है और अब तक 34 टैंकर्स ने होर्मुज पार किया है। ईरान से जुड़े हुए 34 तेल टैंकर्स गुजरे और ट्रंप ने दावा किया था कि नाकाबंदी कामयाब रही। कार्गो ट्रैकिंग समूह वोटेक्सा का दावा है कि 34 टैंकर गुजर गए ईरान से जुड़े हुए, तो फिर काहे की नाकेबंदी? तो क्या इस दौरान वाकई अमेरिकी ब्लॉकेट जो है वो परफोरेटेड है? क्या वहां से वेसल्स होकर गुजर रहे हैं, ईरानी वेसल्स होकर गुजर रहे हैं और 34 गुजर गए हैं, या ये फॉल्स क्लेम है? जल्द ही इसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन अगली खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका पर बड़ा ऐलान सामने आया है। आरागची ने पोर्ट ब्लॉकेट को बताया युद्ध का ऐलान। आरागची ने कहा कि जिस तरीके से हमारे बंदरगाहों को ब्लॉक किया गया है वो एक युद्ध का ऐलान ही है प्रकारांतर से। अब्बास आरागची का कहना है, अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया अब्बास आरागची ने। कॉमर्शियल जहाज पर हमले को बताया बड़ा अपराध। ईरान हर दबाव का जवाब देना जानता है, आरागची ने कहा। अब्बास आरागची कह रहे हैं कि पोर्ट ब्लॉकेड एक तरीके से ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऐलान जंग ही है और हम इसका जवाब देंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिका जो ये कर रहा है इसका जवाब देना ईरान जानता है। कॉमर्शियल जहाज पर हमले को ये बहुत बड़ा एक तरीके से अपराध बताया और कहा गया कि ये सीज फायर का वायलेशन है। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि ईरान ने 14 दिनों के दौरान कई बार सीज फायर को वायलेट किया है। और इधर अब आप देख रहे हैं अब्बास आरागची कह रहे हैं कि सीज फायर का वायलेशन हमने नहीं, तुमने किया है पोर्ट ब्लॉकेट करके। अगली खबर देखिए, ईरान ने पाकिस्तान वार्ता से पहले बड़ी शर्त रखी। अमेरिकी ब्लॉकेट खत्म होने के बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। जब ये नेवल ब्लॉकेट खत्म होगा उसके बाद ही पाकिस्तान भेजेगा डेलीगेशन ईरान। ये बात ईरान ने कही है। नेवल ब्लॉकेट अगर नहीं हटता तो बातचीट नहीं होगी। ईरान लगातार ये बात दोहरा रहा है, एक बार फिर से इसको रिटेरेट किया गया है और यही बात कही गई है कि अगर नेवल ब्लॉकेट नहीं हटता है तो पाकिस्तान हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। वर्तमान हालात में ईरान का किसी भी तरह की बातचीत से इनकार। ईरान ने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला टाल दिया है। आप जानते हैं कि इसी एक बात पर ईरान अड़ा रहा कि जब तक होर्मुज में नेवल ब्लॉकेट जारी है तब तक बातचीत का कोई फायदा नहीं है और इसके लिए हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। एक बार फिर से बात दोहराई गई है। अब्बास आरागची ने यह भी कह दिया है कि यह एक तरीके से सीज फायर का वायलेशन है और उन्होंने यह भी कह दिया है कि हम इसका जवाब देना जानते हैं। उधर एक्सियोस ने यह बात बताई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो अनिश्चितकालीन सीज फायर है इसका एक तरीके से 5 दिन का ही इसका मियाद है। उन्होंने यह कह दिया है कि ईरान को जो भी तय करना है 5 दिन के भीतर भीतर तय करे। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। स्टेट ऑफ होर्मुज में बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। ईरान ने तैनात की है अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल। अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है और अभी तक अबाबील मिसाइलों का इस्तेमाल
ईरान ने नहीं किया था। दुश्मन को नई मिसाइलों से सरप्राइज करने का प्लान ईरान बना रहा है। उस तरह की मिसाइलें जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो इस्तेमाल हो सकती हैं अब आने वाले दिनों में। इस बात का इशारा पहले ही ईरान की तरफ से किया जा रहा था, IRGC की तरफ से किया जा रहा था, और अब अबाबील अब तैनात कर दी गई है और नेवल ब्लॉकेट को निशाना बनाते हुए अबाबील तैनात की गई।